रात का समय था और मुझे डर लग रहा था इस वक्त मायके जाकर सबको क्या बताऊंगी। रात के इस पहर में अकेली क्यों आई हूँ और मेरा पति कहाँ है? जबकि मेरा पति कैसे आता, मैं तो उससे लड़ झगड़ कर आ गई थी। उस व्यक्ति ने मुझे एक बार भी नहीं रोका, बल्कि साफ साफ कहा था कि तुम जा तो रही हो, लेकिन याद रखना वापस भी तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतने कांटेदार शब्द थे ना उसके, और बोलने का ढंग तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बदनामी का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी की शादी करने के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। शायद सच कहते हैं लोग, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरे ना हो तो उसका प्यार से दम घुटने लगता है, और मेरी इच्छा तो दूर, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब माँ और भाई ने मुझसे कहा था कि अच्छे से सोच लो, जिस व्यक्ति से शादी करने जा रही हो उसके पास इतनी दौलत नहीं है, वो तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकेगा जितनी तुमने यहाँ देखी है। लेकिन मुझ पर तो सिर्फ प्यार का भूत सवार था। शादी के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब मैंने जींस टॉप पहना था। मेरे पति ने देखकर ये कहा था कि यह तुमने क्या पहन लिया है, हालांकि मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहनती थी। उसने मुझे नहीं रोका था, लेकिन अब हम इस वक्त मेरे पति के दोस्त के घर शादी की दावत पर जा रहे थे। मैंने हैरत से अपने पति को देखा, जिसके चेहरे पर मायूसी थी। मैंने कहा कि मैं तो शॉर्ट कपड़े पहनती रहती हूँ, आज कौन सा मैंने पहली बार पहने हैं, और अपने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं, कपड़े अभी बदल लो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मर्द की फितरत कितनी दोगली होती है। उसे महबूबा मॉडर्न चाहिए होती है और पत्नी घूंघट में छुपी हुई। मैंने गुस्से में कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। एक तो घर में एसी भी नहीं था, गर्मी से मेरी जान निकल रही थी। अगर मैं ज़रा खुश हुई थी तो वो खुशी भी उसने मुझसे छीन ली थी। और फिर मेरा गुस्सा उस वक्त आसमान को छूने लगा जब मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके अपने घर से बुलाया कि हम दोनों को मेरे पति के दोस्त के घर ड्रॉप कर दे। मेरे घर वालों ने मुझे एक घर और एक गाड़ी भी गिफ्ट में दी थी। उसको पाकर मेरे पति की आत्मा को शांति हुई। हम कुछ देर उसके दोस्त के यहाँ रुके और वापस घर अपने चले आए। कुछ देर बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और जब मैंने गिफ्ट खोलकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट था। मैं अभी उसकी खूबसूरती में गुम थी कि मेरे पति ने वो सेट मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना, ये हम उन्हें वापस करेंगे। मैंने हैरत से अपने पति को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने सेट गुस्से में फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन गर्मी इतनी थी कि सोया ही नहीं गया, जबकि मेरा पति थोड़ी देर बाद ही सो गया। उसे आदत थी ऐसे रहने की, जबकि मुझे नहीं थी। और फिर हमारे झगड़े बढ़ते गए। मुझे महसूस हुआ था कि मेरा पति बड़ा अजीब और सनकी सा था। उसने मुझे जॉब करने से भी मना कर दिया था, जबकि मुझे बहुत अच्छी जगह से ऑफर हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और अपना घर बनाएंगे, वो सब चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब की अनुमति नहीं दे सकता। अब मुझे लगने लगा था कि उसने जैसे मुझे घर में कैद कर लिया है, जबकि मैं पागल हो रही थी। मुझे छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे, जो मेरे पति के पास नहीं थे। कभी बिजली नहीं होती तो कभी पानी बंद हो जाता था। 4 दिन में मेरी अकल ठिकाने आ गई थी। मोहब्बत का भूत मेरे सर से फौरन उतर गया था। मैं तो अपने भाई से कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने पहले ही मुझे इस शादी से मना किया था। और फिर उसी दिन मुझे माँ का फ़ोन आ गया। वो मुझे बता रही थी कि भाई और भाभी घूमने गए हुए हैं। मेरा दिल दुख रहा था। भाभी ने भाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वैसे तो भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा भाई उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नए कपड़े की ज़रूरत थी। मेरे पास कपड़े के कम जोड़े थे। मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। मैंने बातों बातों में माँ से कहा था, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए और मैं खुश हो गई। फिर मैंने फ़ौरन शॉपिंग के लिए चली गई। लेकिन जब वापस आई तो मेरा पति घर आ चुका था। उसने गुस्से से पूछा कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ गई थी, और मुझे डर भी लग रहा था। मेरे पति ने पैसों के बारे में पूछा तो मैंने कहा माँ से लिए हैं। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आया था, लेकिन यह पैसे मेरे थे, उन पर मेरा हक था। वो घर से निकल गया। रात को आया तो उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने वो कपड़े मेरी तरफ फेंकते हुए कहा कि ये कपड़े किसी भिखारी को दे दो। मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था। मुझे अपने पति पर पागलपन सा असर लग रहा था। मैं भी चुप ना रह सकी और मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या?
अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे यहाँ सांस भी ना लेने दो। मेरा यहाँ दम घुटता है। मेरी माँ के पैसों पर मेरा हक है। वो भी गुस्से में बोला, तुम ही शादी मुझसे करना चाहती थी। मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था। और मैं रोने लगी। मैंने वो कपड़े उठाए जो मैं खरीद कर लाई थी। जब मैं कमरे से निकलने लगी तो मेरे पति ने पीछे से कहा, जा तो रही हो मगर वापस मत आना। और मैं पता नहीं कैसे अपने घर तक पहुंची थी। मैं आते ही अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी मोहब्बत जैसे मर गई थी। अपने कमरे में एसी के साथ मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगली सुबह भाभी ने मुझे आकर उठाया था। वो मुझसे शिकवा कर रही थी, हम भी रात को ही आए हैं। मैंने भाभी से फ़ौरन पूछा कि भाई आपसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं, वो आपकी हर बात कैसे मानते हैं। यह सुनकर भाभी के चेहरे पर साया सा लहराया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो औरत के नसीब की बात है। किसी को सब कुछ मिल जाता है और किसी को सब मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। मुझे उनकी बातों पर हैरत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अपने पति के साथ हमेशा वफादार रहो। बस यही एक रास्ता है जिससे पति का दिल जीता जा सकता है। और मैं सर झुकाए बैठी रही। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं पूरी हताश हो चुकी थी। अपने मायके आए तब से ना मेरे पति ने फ़ोन किया था, ना मैंने। मैं यहाँ सुकून में थी। ससुराल के बारे में याद आते ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। कभी कभी वो जालिम व्यक्ति याद कर आता था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। और फिर पूरे एक हफ्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने वो आवाज़ पहचान ली थी। ये मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर मैं दावत पर गई थी। वह फिर से बुला रहा था। कह रहा था कि उस दिन कुछ ज़रूरी बातें रह गई थी और शायद उसे भी अब तक का सब कुछ पता चल गया था कि मैं अपने घर आई हुई थी। मैं बिना सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन मैं बताए हुए टाइम से पहले ही अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुँच चुकी थी। अंदर खामोशी सी थी, कोई भी नहीं था। कोई है? मैंने पूछा और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। तभी मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ किचन के साथ बने कमरे से आ रही थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, जो बाहर से बंद था। अंदर का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी। मेरे पति के दोस्त की पत्नी रस्सियों में बंधी हुई थी। वह बहुत जख्मी थी। मैंने फौरन उसका मुंह खोला और फिर उसने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यह व्यक्ति जानवर है, तुम उसके जाल में मत आओ, सो भाग जाओ यहाँ से। और फिर उसने मुझे जो कुछ भी बताया वह बहुत भयानक था। वो अमीर आदमी है। दरअसल वो एक स्मगलर और साइको किलर था और वो अपनी पत्नी को रोज़ मारता था। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वहाँ से मैं अपने कमरे में आकर जैसे ही बेहोश हो गई। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं अपने भाई को बताना चाहती थी ताकि वो उस लड़की की मदद करे। तभी मुझे अचानक उनके कमरे से बाहर भाभी के रोने की आवाज़ आई। भाई भाभी पर चीख रहे थे। मुझे आज समझ आ गया था कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं। मुझे अपना पति याद आया जो मुझसे मोहब्बत करता था, बस उसके पास पैसा नहीं था। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शाम होते ही मेरा पति मुझे लेने आ गया, लेकिन मुझे उसी के साथ जाना था। वो मेरा रक्षक था। घर से बाहर निकली तो मैं हैरान हो गई। बाहर एक चमकती गाड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि ये गाड़ी उसे ऑफिस की तरफ से मिली है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैं तो रो पड़ी थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, पागल, तुम बेवकूफ़ हो। फिर उसने मुझे बताया कि उसका दोस्त पकड़ा जा चुका है और वो दोस्त नहीं था, बल्कि मेरे पति ने उससे जानबूझकर दोस्ती की थी ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। और मुझे ये आज ही पता चला था कि मेरा पति एक सीक्रेट एजेंट था। वो गरीब नहीं था, लेकिन अपने मिशन के लिए बना हुआ था। मिशन पूरा हो चुका था। मैंने फ़ौरन ही ऊपर वाले का धन्यवाद किया जिसने मेरी आंखें खोल दी और वक्त रहते मुझे बचा लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।